देखिए, ये इंडेक्स है हमारे चैप्टर की। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, cause of chemical bond, types and properties of chemical bond, Lewis structure, drawback of Lewis, VBT and VAC-PR theory, drawbacks of VBT, MOT, resonance, polarization, DM, H bonding, bond angle, inert effect. नोट डाउन करिए। सर फोर्थ क्या लिखा है? और लुईस स्ट्रक्चर। क्या सर? लुईस? हाँ, लुईस स्ट्रक्चर। सर वो एमओटी के बाद क्या लिखा है? रेजोनेंस, RESONANCE। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। रेजोनेंस, RESONANCE। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है। अभी देखिए, ये चैप्टर आपको समझने वाला है, तो कॉपी इतना कर दिया, जब मैं बोलूं तभी कॉपी करिएगा, पहले चीजों को समझिएगा।
देखो जरा ध्यान से समझिएगा, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, तो इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exist between atom and species to hold together as a stable molecule। यानी बॉन्डिंग की डेफिनेशन में तीन टर्म कंपलसरी है, अट्रैक्शन होना चाहिए, एटम आयन स्पीशीज कुछ भी चलेगा, और स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉन्डिंग। तो टू अटेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेंगे, तो दो पैरेलल थ्योरीज हैं। पहला है अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा था बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट, बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या होता है और ऑक्टेट का ये लाइन आया कहां से, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय कॉसेल, लैंगम्यूर एंड लुईस। इस थ्योरी में ये बोला गया कि कोई भी एटम अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो दो तरीके हैं। पहला है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, पहला है म्यूचुअल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और थर्ड केस है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय सिंगल एटम, जिससे रिएक्टिव बॉन्ड बनेगा। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, इतना कॉपी कर लीजिए। गाइस कॉपी हो गया? 1 minute सर।
सर लिख लिया। लास्ट वाला कौन सा बॉन्ड है? डेटिव। क्या? डेटिव। Yes. हो गया? हाँ सर। इरेज कर दूं? अब हमने अभी यहाँ पर जो बॉन्ड के टर्म इंट्रोड्यूस किए उनके डिटेल स्टडी करते हैं अभी हम लोग। देखिए जरा, यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो जरा समझ लीजिए। आयनिक और इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ट्रांसफर कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। जब हमसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हमें सिर्फ NaCl याद आता है, तो यहाँ थोड़ा अपडेट कर लीजिए, सिर्फ NaCl नहीं, एस ब्लॉक का कोई भी कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर शो कर सकता है। क्या कंडीशंस होती हैं? तो पहला कंडीशन है लो IE, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए। इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सेकंड पॉइंट, लो EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एक्सोथर्मिक होता है। तो आप ऑब्जर्व करिए, जहां एक्सोथर्मिक आ रहा है वो हाई है और जहां इंडो आ रहा है वो लो है। थर्ड, हाई लेटाइस एनर्जी, इट फेवर द स्टेबिलिटी, एक्सोथर्मिक। फिर इन तीनों का सम नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सोथर्मिक शो करता है। तो हमने इनिशियली आपको बताया था कि जितना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा, एनर्जी कम करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ABCD कंडीशन फॉलो किया है तो लास्ट पॉइंट अपने आप वैलिड हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को END बोलते हैं। करिए।
सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। थैंक यू। गाइस कॉपी हो गया? 1 minute सर। वो सी वाला क्या लिखा है? हाई सी हाई लेटाइस एनर्जी, अभी उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लेटाइस एनर्जी है। सर। सर आप मुझे इधर एक्सोथर्मी के उधर हाई है सर, लेकिन सेकंड वाले में बी वाले में तो लो ये है ना। बिल्कुल सही, मैंने गलत लिखा है। करेक्शन करिए। सर इस पे आप एक सम करा सकते हैं कि कैसे आ सकता है? अरे अभी पढ़ाई ही तो करा, क्या देखिए, ये तो इंट्रो भी नहीं हुआ अभी कंप्लीट। इंट्रो तो हो जाना तो फिर सम बताएंगे। ओके सर। हटा दूं मैं? हाँ सर। opposite charge ions
यहाँ देखिए वहां पे मैंने लेटाइस एनर्जी जो टर्म लिखा होता है, तो व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन होते हैं, दैट इज लेटाइस एनर्जी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है which will discuss in thermodynamics। thermodynamics में हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे हमसे ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, इनमें लेटाइस एनर्जी हमें कंपेयर करने के लिए पूछा गया, क्या ऑर्डर होगा लेटाइस एनर्जी का। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने बनाया है कि लेटाइस एनर्जी कहाँ पे वर्क करती है, जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन फोर्स जहाँ पर होता है वहाँ पे कौन सा फोर्स का नाम क्या होता है, कूलम फोर्स। फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज का फैक्टर प्राइमरी होता है, साइज का फैक्टर सेकेंडरी होता है। मतलब क्या है, आपको जब कभी कंपेयर करना हो पहले आप चार्जेस देखें। जैसे इसमें मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट राइट द चार्जेस। मैंने चार्ज लिखा तो देखो चार प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है, इसका मतलब चार्ज देख करके हम नहीं बता पाएंगे। अब हम साइज के बारे में सोचें, लिथियम और पोटेशियम में से कौन सा बड़ा है, बताइए। पोटेशियम। 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 जो बड़ा होगा उसके लिए लेटाइस एनर्जी क्या होगी, कम। इनवर्स है तो मोर फॉर LiF, ये हो गया। अब मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करें तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2। यहाँ पे देखिए चार्ज देख के पता चल रहा है, इसका प्रोडक्ट 4 है और इसका प्रोडक्ट 1, तो ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी, MgO। हाँ सर। समझ आया। ऐसे ही हाँ के सर। 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए फिर आगे करते हैं। सर हाँ सर उसके लिए फॉर्मूला K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर था ना, हाँ, ये क्या होता है, इधर सिर्फ Q1। ये तो ये कांस्टेंट है सर ना। कांस्टेंट होता है। हाँ सर। उससे क्या मतलब है, कांस्टेंट है वो तो। ओके सर। गाइस सॉल्व हुआ। 1 मिनट सर। यस सर। बताइए क्या ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा। सर सबसे ज्यादा BeO का होगा। ओके, सबसे कम। सबसे कम BaO का होगा। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आप आंसर दीजिएगा। आपको टंगस्टन पता है, हाँ हाँ सर। सर। टंगस्टन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। अच्छा, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है फिर भी टंगस्टन मेल्ट होता होगा कि नहीं होता होगा, मेल्ट तो हाँ करते ही है सर। ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। टंगस्टन को मेल्ट कहाँ पे करते होंगे, फाउंड्रीज। परमानेंट। फर्नेस में, परमानेंट। हाँ। है ना। अब ये सोच करके बता दो कि टंगस्टन को फर्नेस में मेल्ट करते हैं, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है, तो फिर फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट हो जाता। एलॉय से बना होता है अलग। आप प्रॉपर रीजन दो मुझे। एलॉय है तो अगर कौन सा ऐसा एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन से अगर ज्यादा होता सपोज, तो टंगस्टन की जगह पे हम यूज कर लेते उसको। हाँ सर।
ऑब्वियस है ना, अगर टंगस्टन से ज्यादा अच्छा वो होता तो टंगस्टन यूज ही क्यों करते, टंगस्टन तो इतना महंगा है और एलॉय बनाना तो और भी महंगा हो जाएगा। यस सर। थोड़ा लॉजिकल सोच के बताओ ना। और ये सिलेक्शन, इस मटेरियल का सिलेक्शन किसके बेसिस पे किया जाए, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखें। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं, जिसे कंपेयर हम लेटाइस एनर्जी से करते हैं। मतलब जिसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा वो बेस्ट मटेरियल हो जाएगा, और उस बेस्ट मटेरियल को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल, दैट इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। और वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल में यूज होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक, क्यों? आपके सामने लेटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब आप ये सोच सकते हो कि कैल्शियम मैग्नीशियम क्यों यूज करते हैं, बेरिलियम यूज करते हैं, वो तो और भी ज्यादा अच्छा, ऐसा लग रहा है ना आपको, क्यों गाइस? हाँ सर। फिर क्यों नहीं यूज किया होगा? एक्सपेंसिव होगा। बिल्कुल सही। देखो, जब कभी कोई चीज कॉमर्शियलाइज करते हैं ना तो उसका कॉस्ट बहुत मैटर करता है। बेरिलियम की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो अवेलेबिलिटी नहीं तो कॉस्ट बढ़ गई। ठीक, दूसरा एक और भी चीज हम कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ, कैल्शियम और आयन ऑक्साइड में किसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा है? आयरन ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। आपको सैंड पेपर पता है? हाँ सर। ठीक, सैंड पेपर का काम क्या होता है? वुडन फर्नीचर को स्मूथ करना। जो एक्चुअल टर्म है दैट इज कॉल्ड एब्रेसिव, एब्रेसिव बोलते हैं, सरफेस स्मूथनर है। सैंड पेपर का कंपोजिशन क्या होता होगा? सैंड तो होती होगी, सैंड के अलावा आयन ऑक्साइड होता है। ठीक, आयन ऑक्साइड के अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, और उसे एब्रेसिव बनाने के लिए भी हमें लेस एनर्जी देखनी पड़ती है। सैंड पेपर इज आल्सो कॉल्ड एमरी, कंपोजिशन है सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयन ऑक्साइड। कर लीजिए। कॉपी हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। सर वो ब्लू से क्या लिखा है, स्टार करके फर्स्ट वर्ड? रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मतलब थर्मल इंसुलेटर, जो जिसका फर्नेस बनाया जाता है। सर सैंड पेपर के नीचे क्या लिखा है? एब्रेसिव, एब्रेसिव। हो गया? यस सर। यस सर।
देखिए जरा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता है, हमको रीजन समझना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि अल्टरनेट कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट होता है। इसे हम फिक्स लेटाइज भी बोलते हैं, जहां पर पोजीशन ऑफ आयंस क्या है, फिक्स, अल्टरनेटली कैटायन और एनायन। फिर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है? रीजन हम देते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक। फिर सॉल्युबिलिटी देखने के लिए हम लाइक डिसॉल्व लाइक देखते हैं। पोलार सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलार, नॉन पोलार सॉल्युबल इन नॉन पोलार। आपको पोलार और नॉन पोलार नहीं पता, कोई बात नहीं, 10 मिनट में पता चल जाए। फिर बैड कंडक्टर होते हैं, अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो मॉल्टेन में या फिर एक्वेस में ही मिलेगी। फिर हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। हार्डनेस क्यों है? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ब्रिटलनेस, किसी को पता है ब्रिटलनेस क्या होती है? जल्दी से टूट जाना। ये मत बोलना कि अरे नहीं यार, तो अगर ऐसा होता तो बताओ जरा, क्रैक जैक का बिस्किट आता, उसमें ब्रिटल लिख करके आता। सर प्रेशर अप्लाई करने पे शिफ्ट हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ब्रिटलनेस का क्या। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो इनकी लेयर स्लिप कर जाती हैं, और स्लिपिंग के बाद सेम चार्जेस कम टुगेदर। तो जैसे ही सेम चार्जेस क्लोज आता है और ये स्प्लिट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ओके, करिएगा। गाइस हो गया? 1 मिनट सर। आवाज सिंह ऊपर, खोल दे, खोलता हूँ।
इरेज कर दूं? देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गिव एंड टेक इक्वल होगा। ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी 0 एक बार। अगर 1 पेयर का शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। On the case of AND, covalent bond, right, polar and non पोलार जो भी हैं वो हेट्रोएटॉमिक HCl HBr टाइप के,
देखिए जरा, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। पोलर एटॉमिक होता है, HCl, HBr, H2O, ऐसे डिफरेंट एटम्स होंगे। होमोएटॉमिक होंगे नॉर्मल। मैंने आपको लाइक डिसॉल्व लाइक लिखाया था, मैं उसके बाद रिलेट कर रहा हूँ। तो अगर डिफरेंट एटम्स है तो कभी भी डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नॉन जीरो, यहाँ पर जीरो है। तो अगर ये फॉलो कर रहा है कंडीशन तो ये 100% प्योर हो गया। ये इम्प्योर कोवेलेंट। अब इम्प्योरिटी किसकी होगी? आयनिक कैरेक्टर की। अब आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? तो परसेंटेज आयनिक निकालने के लिए 16 XA डिफरेंस XB प्लस 3.5 XA डिफरेंस XB का होल स्क्वायर। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। XA एंड XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B एटम्स। करिए। इरेज कर दूं मैं? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट।
कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सारे फेजेस में मिल, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस, क्रिस्टलाइन भी, अमॉर्फस भी। लाइक डिसॉल्व लाइक यहाँ भी वैलिड है, पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट। बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट जाइंट मॉलिक्यूल, और जाइंट मॉलिक्यूल कौन सा आता है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिका, कार्बोरेंडम। नाही ना आणलंय, घर साफ करायचंय. झाडू आहे तुमच्याकडे, झाडू? संस्कृति म्यूट करिए। सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है, सिलिका के बाद? गाइस हो गया? सर आपने वो सिलिका के बाद क्या लिखा है? कार्बोरेंडम, CARBORUNDUM। डन। यस सर। सर फिफ्थ वाला पॉइंट क्या लिखा है? कौन सा? फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला? लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल्स मतलब जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है।
देखिए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड स्पेशल केस वेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। अब आप दो टर्म यहाँ कर रहे हैं, शेयरिंग भी बोल रहे हैं और ट्रांसफर भी बोल रहे हैं। शेयरिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और ट्रांसफर को हम आयनिक बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो गए, और दोनों के कैरेक्टर्स हो गए तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात, इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो कहां से कहां? डोनर टू रेसिपिएंट, डोनर टू रेसिपिएंट। नोट कर, अभी यहाँ पे इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्चुअल पार्ट पर जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। वेरी गुड। गाइस कॉपी हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। चलिए अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से जरा समझिएगा, क्योंकि अभी ये आपको करके दिखाना है। लुईस स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें 3 स्टेप शुरू करने होते हैं। पहला हमें स्केलेटन, दूसरा हमें डॉट और तीसरा हमें डैश। ठीक, क्या कैसे करेंगे? बिफोर दैट एक टर्म सुन लीजिए, एसिडिटी और बेसिसिटी आपने टर्म सुना होगा। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इन अ बेस। बेस में आपकी आवाज आई नहीं बराबर। अच्छा, अभी आ रही है? सर अभी आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ एसिडिटी नंबर ऑफ OH आयन इन अ बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए NaOH है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? जितने इसमें OH है। यस सर। H2SO4 है, तो ये इसका बेसिसिटी कितना है? जितना इसमें H आयन है 2। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। मैं आपको 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से ड्रॉ करने होंगे। ध्यान सुन लीजिए कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्केलेटन ड्रॉ करना है पहले हमें, राइट? बहुत अच्छे से बात को सुना। सेंट्रल एटम हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विच इज लीस्ट इन नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर सबसे कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो H2SO4 का सेंट्रल एटम क्या बनेगा? एस। वेरी। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर जिसका नंबर कम होगा वो बनेगा। यानी सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। परफेक्ट। अब अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होती है, बेस है तो उसकी एसिडिटी होती है। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2 है? हाँ सर 2। तो जिसकी जितनी बेसिसिटी होती है उसमें उतने OH हमको बना देने। अब जरा देखो ध्यान से, 2 तीसरे 2 OH हमने बना दिए। अब लुईस के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल एटम को 4 साइड से कवर कर सकते हो। तो 2 साइड्स तो कवर हो गई, बचे हुए ऑक्सीजन को हम ऊपर और नीचे प्लेस कर देते हैं। ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। ठीक,
तो ये हमारा स्केलेटन हो गया। अब डॉट बनाएंगे। डॉट बनाने के लिए हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है इस सर बात आपकी का? आवाज नहीं आ रही। सिर्फ आपको नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है आप सर। जिस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है अपना नेटवर्क देखिए, ठीक है? तो Yes, sir, आपको वो अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप उसका ग्रुप नंबर देख लीजिए। ग्रुप नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो आप प्लीज पीरियोडिक टेबल रेफर करिए, मैंने आपको पहले बताया था, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ, अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के इस तरीके से बना, सब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। सल्फर के पास भी 6 हैं, उसका सिंबल अलग बना देते हैं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है तो उसको से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हम लुईस की थ्योरी फॉलो कर रहे हैं तो लुईस बोला था ऑक्टेट रीड करना है। आप सबका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दीजिए सेंट्रल एटम को छोड़। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हो गया, सेम हियर। यस सर। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 सल्फर से ले लिया, डन, सेम हियर। अब इस सल्फर इस ऑक्सीजन के पास 6 है, एक इसने हाइड्रोजन से लिया 7 और एक ऑक्सीजन से। देखो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, सेम हियर। अब बचा सल्फर, आखिरी में सेंटर। सल्फर के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, उसे 2 चाहिए। वो किससे ले? वो किसी से भी ले सकता है, पर रूल ये है कि वो हमेशा अपनी बेसिसिटी से लेता है, यानी लेफ्ट और राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब अच्छे से देख लीजिए, हमने सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया। ये Yes, करने के बाद हमारा डॉट तो हो गया। अब देखो फिर से डैश बनाएंगे हम। ये हमने स्केलेटन ड्रॉ किया और अब चेक करिए कि यहाँ कितने पेयर का शेयर हुआ। देखिए जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर का शेयरिंग हुआ है? 1 pair। 1 पेयर। 1 पेयर मतलब 1 बॉन्ड, ठीक। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर का शेयरिंग हुआ है? 1 1। तो 1 बॉन्ड। अब ऊपर और नीचे सल्फर में जरा चेक करिए, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर का शेयरिंग हुआ है? 2 ध्यान से देखिए 1 1 सर। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ ना। है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ नहीं शेयरिंग हुआ। कहाँ हुआ? ये स्पेशल केस है, सल्फर ने केवल डोनेट किया है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से लिया कहाँ है? दिख रहा है आपको? सल्फर ने डोनेट किया है। यस तो सर। जब डोनेट तो कौन सा बॉन्ड बनता है? डेटिव। समझा स्ट्रक्चर? यस यस सर। सर। एक, अब मैं वाटर का भी बना देता हूँ। 2 हाइड्रोजन है, एक एक साइड में प्लेस कर दिया। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने ऐसे प्लेस कर दिए। हाइड्रोजन का एक एक प्लेस कर दिया। देखो इसका ड्यूप्लेट, इसका ड्यूप्लेट, इसका octet। ये बहुत इजी था, 1 पेयर का शेयरिंग हुआ, ये बन गया। अब आगे जो स्ट्रक्चर्स मैं दे रहा हूँ उसे आप बनाएंगे। आपको बनाना है H2SO3, आपको बनाना है H3PO4, HNO3, NO2, HClO4। अब ट्राई करिए, बोलिएगा नहीं जब तक। सब लोग जरा कॉपी करने के बाद स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। यस सर।
सर, हेलो सर। सर, हेलो सर।
गैस बन गया? यस सर। कितने बन गए? सारे हो गए ये? सर सबने बनाए कि नहीं बनाए? मुझे एक समझा नहीं, वो H2SO4 वाला है ना सर, उसमें सर हाँ। जो आपने डॉट वाला किया है ना, हम्म, उसमें सर ऊपर की तरफ जिधर आपने O बनाया उधर आपने 4 डॉट्स क्यों बनाए, वो नहीं समझा कहाँ 4 डॉट्स बनाए हैं? सर, S और O के बीच। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दिखाए ना, 6 क्रॉस है। सल्फर हाँ के 6 देखो, 1 2 3 4 5 6। जिसके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप उतने ही बनाएंगे ना। हाँ, तो सर इधर शेयर किया उधर क्यों नहीं शेयर किया इधर पे सर? S के यहाँ। जब सल्फर की रिक्वायरमेंट हुई तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एज पर रूल वो अपने बेसिसिटी साइड को प्रेफर करता है, लेफ्ट और प्रेफर करता है, ऊपर हाँ वाले सर। प्रेफर नहीं करता। जरा ट्राई करो अभी एक इसी तरीके से।
गाइस बना क्या? हाँ सर। बताइए H2SO3 में कितने डेटिव बॉन्ड बने? 1। 1। ऐसा बना क्या? देखिए हाँ ऐसा सर। है। हाँ सर। वेरी गुड। H3PO ऐसा है। हाँ सर। वेरी गुड। H3 ऐसा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। HNO2 यस सर। वेरी गुड। HClO4 यस सर, करेक्ट है सर सब। वेरी सर गुड। मेरे फोर्थ और थर्ड नहीं हुए। नहीं हुए मतलब कर नहीं मतलब पाए सर वैसे इसलिए नहीं हुआ, अभी टाइम वैसे चाहिए। नहीं सर, जैसे आपने किया मतलब वैसे आता है, मैच रॉन्ग नहीं हुए। कर रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, मैच नहीं कर रहा है कौन सा रॉन्ग था? सर। जैसे आपने कौन सा? डबल बॉन्ड बनाया ना, वो वाले। देखो आप कंपाउंड बताओगे मुझे? HNO3 और HNO2। HNO3 में क्या प्रॉब्लम है? सर डबल नाइट्रोजन बॉन्ड था। ऑक्सीजन, इधर देखो, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, हाँ यस सर। ऐसे 5 दिखाए, ऑक्सीजन के 6। ये ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन का 1 बनेंगे जरा सबके। ये ऑक्सीजन ने 2 नाइट्रोजन से लिए, ये ऑक्सीजन ने 2 नाइट्रोजन से लिए, ये ऑक्सीजन ने 1 नाइट्रोजन से और 1 हाइड्रोजन से लिया, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 चाहिए, तो एक तो उसने साइड से ले लिया बेसिसिटी से, और एक यस वो सर। किसी भी ऑक्सीजन से ले लेगा, इससे ले लिया घर, तो देखो 2 पेयर का शेयरिंग हुआ है और ऊपर डोनेट किया है। ओके सर। हो गया। एक अभी यहाँ जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं उनका स्ट्रक्चर बनाते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 3 3, लेकिन होती नहीं है। H3PO2 की कितनी दिख रही है? सर 2।
होती नहीं है। तो पूरी केमिस्ट्री में ये दो कंपाउंड याद रखिएगा, इनकी बेसिसिटी जो दिख रही है वो नहीं है, बस स्ट्रक्चर बाकी उसी तरीके से बनेंगे। ये 1 2 और 3, ये शुरू हो जाइए जरा। गाइस बना? यस सर। चलो बता दो जरा। H3PO3 ऐसा बना है क्या? यस सर। वेरी गुड। H3PO2, यस सर। CO2,
यस सर। SO2, यस सर। SO3 सही है। हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। हमने जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए वो सब लुईस की थ्योरी से थे। लुईस और मॉडर्न थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, लुईस से पूछा गया कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवैलेंसी। लुईस का आंसर नहीं आया। मॉडर्न थ्योरी ने ये बता दिया। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना कैलकुलेट करना? यस सर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में Yes, sir. लुईस तो लुईस का आंसर नहीं था। मॉडर्न थ्योरी ऑक्सीडेशन नंबर भी एक्सप्लेन करती है। दैट्स व्हाई डेटिव बॉन्ड जो होता है लुईस का, दैट इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। तो मॉडर्न थ्योरी में डेटिव बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। इसको नोट करिए आप। हो गया? सर मॉडर्न के लास्ट में क्या लिखा है? डबल डबल, डेटिव कन्वर्ट इनटू डबल। ओके। सर उसका मतलब? वो सब बताएंगे हम। आपने Okay, कॉपी sir. कर लिया ना? हाँ सर। इसके बाद का जो पार्ट है ना, कैसे बनेगा मॉडर्न थ्योरी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट बनाओ, सर्किल बनाओ, ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ओके सर। ठीक है गाइस? हाँ सर। इतना करेंगे, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। ओके सर। ओके गाइस, गुड बाय बाय। सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय Bye, सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।